ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ महक है वो प्रिंसीपल देसराज जी की सदका साडे स्टाफ साडे जिन्ने भी भाई भैन बैठे ने सब के सदका दूर दूर तक है। और मैं आने वाले समय भी परमात्मा की अरदास करती हाँ कि बहुत अच्छा स्कूल चले, इनू किसी गल की अड़चन किसी गल की तंगी ना आए। वैसे तो जोड़ा सीधे राह चलता है चंगे राह चलता है, परमात्मा के राह कोई अड़चन नहीं रहन देता, वो अड़चना वो अपने आप दूर करता जाता है। सो मैं बहुत बहुत गुड विशेस देनी हाँ इस स्कूल को। और अपने वालों छोटा जहा हालांकि तुहाडी भैन कोल कोई अख्तियारी फंड नहीं है, लेकिन फिर भी 1 लाख मैं अपने वालों अनाउंस करती हाँ। सो बहुत खुशी हुई है स्कूल च आके, बहुत अच्छा लगा। और तुहाडे सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ा तुसीं अपने कीमती समय चो समा कढ के इत्थे आए हो और साडे जिहड़ा फंक्शन है इनू 4 चंद लगाए ने। मैं अपने पत्रकार वीर भी मेरे सामने बैठे मैं उन्हां दा भी धन्यवाद करदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रतिभा का अनावरण और साथ ही भारत जागरूक विश्व दिवस स्वामी विवेकानंद जी के इसी उद्देश्य को लेकर हम सबके साथ से
राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपना इतिहास उलट कर, अपने अतीत को बढ़कर, अपना इतिहास उलट कर, अपना भविष्य समझ कर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था अन्नी का परिसाणुक से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक प्रबुद्ध सिंहासन, बारिश पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से और टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। मन से निर्मल मन की मन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन हम करें राष्ट्र आराधन। भारत माता की जय। तो महान संत परम पूज्य महंत रमेश दत्त जी गिरी जी महाराज इस सभा में उपस्थित एक महान देशभक्त निस्वार्थ कर्मयोगी श्री कश्मीरी लाल जी खन्ना इस संस्था के बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटेड मैन ऑफ कैरेक्टर एंड कमिटमेंट श्री देशराज जी, इनके साथ इनके फैकल्टी के मेंबर्स बहुत ही विद्वान और डेडिकेटेड, इस सुंदर इलाके से बच्चों और उनके साथ आए उनके माता पिता, मुझे बताया गया कि इस सभा में बहुत ही विद्वान लोग, वकील, पत्रकार, प्रोफेसर्स, अलग अलग प्रोफेशंस के महारथी उपस्थित हैं। उन सबको मेरा अभिवादन है। यूं ही मैं इस संस्था में प्रवेश किया, पहले भी मुझे ये मौका मिल चुका है, तो एक सुगंध महसूस हुई। वो सुगंध थी भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति, एक समन्वय की और सबसे ज्यादा भारत के स्वाभिमान की। जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, इतना खूबसूरत, इतना आनंदमय,
सब कुछ था उस प्रोग्राम में। एक्शन सॉन्ग भी था, तो गुरबानी भी थी, भजन भी थे, देशभक्ति भी थी और स्किट भी था। एक से एक बढ़कर बच्चों की मेहनत, उनकी लगन और उनके अध्यापकों द्वारा दी गई ट्रेनिंग, कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। बहुत आनंद था। और प्रिंसिपल साहब ने जो रिपोर्ट पढ़ी, मैं तो दंग रह गया कि कोई ऐसा फील्ड ही नहीं जिसमें इस संस्था ने अपना नाम ना कमाया। 125 बच्चे और 125 से पूरे के पूरे 60% से ऊपर, कहते हैं कृष्ण भी 60% से ऊपर ले रहा है, सुदामा भी 60% से ऊपर ले रहा है। तो कितनी सुंदरता है इस संस्था में, कितना निष्ठा है यहाँ के अध्यापकों में और यहाँ के प्रिंसिपल में। ये देखकर मैं सचमुच ऐसा महसूस करता हूँ कि यहाँ पर आकर सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक प्राइड, प्रिविलेज और प्लेजर, तीनों चीजों का एक साथ अनुभव होता है। मैं सोच रहा था कि कीनोट एड्रेस श्री खन्ना साहब ने दिया, बच्चों को लिए बहुत ही बहुमूल्य चीजें बताई, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैं अपनी तरफ से तो शायद आपको कुछ नहीं सिखा सकूं, ये महसूस करता हूं कि अगर जो मैंने आज सीखा है अगर उसको रिवाइज कर दूं तो भी मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। सबसे बड़ी बात एक्सपेंशन की बात है। हमारा कल्चर कहता है अयम निजा पुरोवेति, इन विचार लघु सिद्धांत, ये मेरा है, ये पराया है, ये विचार तो संकीर्ण लोगों के होते हैं। विशाल हृदय नाम तू वसुंधरा एवं कुटुंब का, सारी धरती ही परिवार होती है। ये बात एक्सपेंशन की बात है, हमारी संस्कृति की बात है। अभी हमने भारत के महानतम सपूत, भारत के गौरव, भारत की शान, भारत के स्वाभिमान, स्वामी विवेकानंद का, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने जब शिकागो में जो बात कही थी, यहां पर कहते हैं सारी दुनिया के धर्म, संप्रदाय, फिलॉसफीज, सेक्ट्स एंड रिलीजन्स इकट्ठे थे, उनकी एक डिबेट हो रही थी। वहां एक युद्ध हो रहा था, वो युद्ध शस्त्रों का नहीं, शास्त्रों का युद्ध। तो उस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद उस स्टेज पर बैठे थे। 24 लोग उस स्टेज पर बैठे थे उस दिन। सामने ये जो हमारी गैदरिंग है, मेरे ख्याल 3-4 हजार की होगी। तो उनके सामने जो अमेरिकन की गैदरिंग, सारे वर्ल्ड से आए हुए विजिटर्स की गैदरिंग, 7000 लोग बैठे। 24 लोग स्टेज पर बैठे थे। विवेकानंद को 20वें नंबर पर कॉल दी गई कि आप उठकर अपने देश और धर्म के बारे में कुछ बताइए। वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनमें बड़े बड़े अमेरिका के राइटर्स, थिंकर्स भी थे स्टेज पर बैठे हुए और सामने बैठे। एक बहुत बड़ी राइटर थी मिसेस ब्लॉडगट। वो लिखती हैं कि 7000 लोगों की निगाहें एक चेहरे पर टिकी हुई थी। स्टेज पर बैठे हुए एक चेहरे पर टिकी हुई थी। उस चेहरे में कुछ ऐसा नूर था, ऐसा तेज था, तप का तेज, त्याग का तेज, चरित्र का तेज।
कैसा लगता था कि 7,000 लोग मंत्रमुग्ध हैं उसका चेहरा देखकर। और जब विवेकानंद उठ के खड़े हुए तो वही राइटर लिखते हैं कि अब ऐसा लग रहा था, एक राइटर ने लिखा कि ऐसा लगा कि नेपोलियन उठ के खड़ा हो गया। दूसरे राइटर ने कहा ऐसा लगा कि शहंशाह अकबर उठ के खड़ा हो गया। वो अकबर उसने इसलिए कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान इतिहास में जो ग्रेट एम्परर्स के नाम पढ़े थे वो 3 ही ग्रेट हैं, ग्रेट अशोका दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, 2 ही ग्रेट। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान की जो ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, वैसी पर्सनैलिटी खड़ी हो गई। एक ने कहा प्रिंस ऑफ प्रिंसेस खड़ा हो गया। मिसेस ब्लॉडगेट लिखती हैं कि विवेकानंद जब उठ के खड़े हुए तो ऐसा सारा समूह मंत्रमुग्ध हो चुका था उनकी पर्सनैलिटी से ही कि अगर वो कुछ भी ना बोलते, ऐसा लिखा उसने, सिर्फ स्टेज से चल पड़ते तो ऐसा लगता था 7,000 लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। ये मैं नहीं लिख रहा, ये मिसेस ब्लॉडगेट जो अमेरिका की बहुत बड़ी राइटर हुई है, उन्होंने लिखा। तो विवेकानंद